जय बाबा नीम करौली महाराज। आप सभी पर बाबा की हनुमान जी की कृपा बनी रहे, ऐसी मंगल कामना के साथ आज का संदेश शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बाबा हमेशा कहा करते थे कि सादा जीवन में भी वो सुख है जो दुनिया के वैभव में नहीं है, क्योंकि वैभव के साथ व्यक्ति दूसरे झंझटों में हो जाता है और सादा जीवन में व्यक्ति अपने जीवन का सुख पाता है, अपना जीवन का असली आनंद भगवत प्राप्ति भी होती है। आप सभी लोग रामायण से राम भगवान की कहानी से परिचित होंगे और सबरी की कहानी से भी परिचित होंगे। सबरी एक वृद्ध महिला बहुत दिन से उम्मीद लगाए हुए थी कि मेरी झोपड़ी में राम आएंगे और मैं उनको बेर खिलाऊंगी, और बेर को चक चक के रख लिया करती थी। सूखे सूखे बेर उसने रख लिए। सबरी कभी मंदिर नहीं गई, सबरी ने कहीं कोई भंडारा नहीं लगाया, कहीं कोई यज्ञ हवन नहीं किए, बस केवल एक श्रद्धा के साथ सबरी ने अपना जीवन काट दिया और अंत में भगवान राम ने उसको साक्षात दर्शन दिए हैं और उसके हाथ से उसके झूठे बेर भी खाए हैं। ऐसी एक नहीं अनेकों कहानियां हैं। सबरी को नवदा भक्ति मिली जो अच्छे अच्छे महान संतों को नहीं मिला करती है, तपस्वियों को नहीं मिला करती है। तो कहने का आशय सिर्फ ये है कि आप मन का विश्वास बनाए रखें, मन के भाव बनाए रखें, श्रद्धा बनाए रखें। बाकी काम कुछ ऊपर वाले पे भी छोड़ दें। सारे काम दुनिया में और सारे काम हमारे द्वारा संपादित नहीं होंगे। मैंने कल के वीडियो में बताया था, आप घर से निकल के जाएं, आप अपने घर के मंदिर में मत्था टेक के जाएं और भगवान को कहें कि मैं जा तो रहा हूं लेकिन मैं कर कुछ नहीं पाऊंगा, आपको मेरे साथ चलना होगा, मेरे सारे काम आपको निपटवाने होंगे। अगर आप ऐसी मंगल कामना के साथ प्रभु को अपने साथ लेके जाते हैं तो आपके सभी काम बनेंगे। दूसरी चीज, घर को भी आप मंदिर बना दीजिए। पूरे घर को मंदिर बनाते घर के एक एक व्यक्ति में सद्गुणों का संचार कर दीजिए। आपके घर में माता पिता साक्षात भगवान के रूप में बैठे हुए हैं। कभी उनका दिल ना दुखाएं, उन्हें हमेशा सुखी रखें। जरूरी नहीं है कि उन्हें बहुत अच्छा सा खिलाया जाए कि बहुत अच्छा, जैसी आपकी सामर्थ्य है, जैसी उनकी रुचि है, लेकिन उनके मन को कभी कष्ट ना दें। घर में सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे की बात माने, एक दूसरे के साथ सभी कामों का संचालन करें। परिवार के बहुत सारे काम होते हैं, उन जिम्मेदारियां होती हैं, उनको भी निभाया जाए तो ये सारी चीजें बहुत आगे तक चली जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका परिवार धीरे धीरे करके नई ख्याति की ओर बढ़ता जा रहा है। मान लिया कि धन सब कुछ है, लेकिन अध्यात्म जगत में धन सब कुछ नहीं होता है। व्यक्ति को अपने सुखी जीवन के लिए सबसे पहले उसका निरोगी शरीर होना चाहिए। एक कहावत है ना कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, और तीजा सुख सुलक्षणा नारी, और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। जिसके पास ये चारों सुख हैं उसे फिर कौन से सुख की आवश्यकता है। उसके पास बहुत सारा धन हो और उसके घर में उसके बच्चे सुपात्र ना हो तो वो धन भी सुख नहीं दे पाता। तो हमेशा व्यक्ति को संतोष में रहना चाहिए। ये भी तो कहा गया है कि जा विधि राखे राम ताही विधि रहिए। जो विधि के विधान है, प्रकृति संचालन कर रही है संसार का, कोई न कोई शक्ति है जो संचालन कर रही है। हम सब के घर में कहीं न कहीं छोटा मोटा मंदिर जरूर बना होगा। बाबा की तस्वीर रखी होगी, हनुमान जी की, देवी की, दुर्गा की, शिव जी की। हमारे बहुत भगवान जी हैं, बड़ा परिवार है, सबके अपने अपने इष्ट देव हैं, अपने अपने गुरु महाराज की तस्वीरें रखी हैं। ये सब वो लोग हैं, वो शक्तियां हैं, वो देवता हैं जिनके बल पर ये पूरा संसार आज भी टिका हुआ है, या इनके आदर्शों पे चल के हम लोग अपना जीवन का यापन कर रहे हैं।
तो इन सभी को मानते हुए दैनिक जीवन क्रियाकलाप को बहुत अच्छा सा बनाइए और अपने जीवन को सुखमय बनाइए। जो मिला है उसमें संतोष कीजिए, जो आपको चाहत है उसके लिए पुरुषार्थ कीजिए, वो भी आपको मिलेगा। और बाबा से प्रार्थना कीजिए, आप अपने मन से श्रद्धा से सब कुछ ध्यान करते रहिए और बाबा की जिम्मेदारी पर छोड़ दीजिए। बाबा ऐसी सिफारिश करेंगे हनुमान जी से, हनुमान जी सिफारिश करेंगे भगवान राम से और भगवान राम करेंगे आगे। उसी तरह चैन चलती है, पूरा सब परिवार सही हो जाता है। जैसे किसी परिवार के एक व्यक्ति को अगर कोई पूजता है या पूछता है या उसको सम्मान देता है तो उससे पूरा परिवार ही खुश होता है। तो हमने किसी एक को पकड़ लिया, किसी एक के चरण पकड़ लिए, तो उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा उद्धार हो जाएगा। चलिए फिर कल मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, नए संदेश में। बाबा का जैसा आदेश था। तब तक जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली महाराज का ध्यान भजन करते रहिए। बाबा आप सभी को सद्बुद्धि दें, आपका भंडार भरें, आपकी मंगल कामना, आपकी मनोकामना पूरी हो मंगल कामना के साथ। जय श्री राम, जय बजरंगबली।